इस पुस्तक के सम्मान में सलामी देगा। सलामी। सभी पुलिस पदाधिकारी बारी बारी से किया जा रहा है। सभी पुलिस पदाधिकारी बारी बारी से आज इस बेतिया पुलिस लाइन पुलिस केंद्र के इस विशाल प्रांगण में उपस्थित जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री डी अमरकेश, यहाँ उपस्थित डीएसपी सदर, डीएसपी नरकटियागंज, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सार्जेंट मेजर, पुलिस इंस्पेक्टर और पिछले वर्ष शहीद हुए हमारे डीपीसी राम जतन राय जी के परिवार संबंधी एवं हमारे सभी समस्त पुलिसकर्मीगण, हमने बहुत बार सुना है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। और जब जब हम इन बातों को सुनते हैं या जब जब हम इन पंक्तियों को दोहराते हैं तो हमारे अंदर प्रकट होता है वो कर्तव्य का सर्वोच्चम स्तर, जो हमें नहीं सोचता कि इसमें हमारी जान जा सकती है। जब कोई पुलिस वाला खाकी पहनता है तो वो इस मिट्टी के रंग में, इस भारत की मिट्टी के रंग में, जिसका रंग है खाकी, उस पे मिटने के लिए तैयार हो जाता है। और शायद आज हम सब उसी प्राणों की आहुति के संस्मरण के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम सब आज संकल्प करें कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई सा भी दिन हो, उसमें हम सबको अपने कर्तव्यों के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, अक्सर हम ये इस बात की कहते हैं कि हमारे अंदर जो ईमानदारी का स्तर है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, हमारे अंदर अनुशासन का स्तर सबसे ऊपर होना चाहिए। और जब कोई पुलिस वाला कर्तव्य के दौरान, जब कोई सुरक्षा कर्मी कर्तव्य के दौरान, जब कोई खाकी पहनने वाला, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा पुलिसकर्मी हो, चाहे वो हमारे परिवार के, हमारे अन्य सुरक्षा कर्मी हो, चाहे वो हमारे होमगार्ड के परिवार के सदस्य हो, चाहे वो हमारे थानों में चौकीदार हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी कोई खाकी पहनता है या जो भी कोई व्यक्ति जो इस देश की सेवा करता है, वो अपना संपूर्ण कर्तव्य के दौरान यदि अपने प्राणों की आहुति देता है तो उसकी चिताओं पर हर बरस मेले अवश्य लगने चाहिए। आज जब हमारे एसपी साहब इस सभी नामों को पढ़ रहे थे तो मैं पुनः इन नामों को, पिछले वर्ष जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, मैं उनको दोहराना चाहता हूं, जिनका नाम है सब इंस्पेक्टर मोहब्बत अब्बास, पुलिस अवर निरीक्षक नंद किशोर यादव, सहायक अवर निरीक्षक सतीश कुमार, सहायक अवर निरीक्षक भुवनेश्वर सिंह, सिपाही राजेश कुमार, सिपाही विक्रांत भारती, सिपाही वाल्मीकि कुमार, सिपाही रवीश भारती, जिन्होंने अपने कर्तव्यों के लिए, और भी अन्य बहुत से पुलिसकर्मी जिन्होंने अपने कर्तव्यों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हम सबको आज उनके परिवारों के साथ में खड़े रहना है और इस बात का संकल्प लेना है कि चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, हमें उनके परिवारों के साथ में रहना है। इसके साथ ही साथ हमें अपने कर्तव्यों का ऐसा निर्वाहन करना है कि जिससे कि हमारे जिन लोगों के लिए, जिस आम नागरिकों के लिए, जिन सभी अपने परिवार वालों के लिए
जो हमारे संबंधियों के लिए, इस देशवासियों के लिए जो हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है। आप अपने आप से इस बात का संकल्प करेंगे जब हमारी ट्रेनिंग होती है, जब उसके बाद में हम अपनी सर्विस में आते हैं, तो उस वक्त में हम सबको इस बात का संकल्प करना है। और हम जानते हैं कि आप सब करते हैं इस बात का संकल्प कि कोई भी परिस्थिति होती है, हमने कभी पीठ नहीं दिखलाई है। हमने हमेशा अपने उस ताकत का इस्तेमाल किया है और अपने उस दिल की बात को सुना है। जब हम किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में होते हैं, तो उस वक्त हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी छुट्टियों का क्या होगा, या हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे परिवार वालों का क्या होगा, हम ये नहीं सोचते हैं कि उस त्योहार का क्या होगा जिसमें हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने कर्तव्य को सोचते हैं। सामने से या पत्थर आ जाए या गोली आ जाए, हमने कभी पीछे नहीं हटा है। हमने हेलमेट पहना है, नहीं पहना है, इस बात का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास में हथियार है, हमारे पास में हथियार नहीं है, हमारे पास में एक लाठी है जिसको हम हथियार बना लेते हैं, और उस ताकत के साथ में हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आइए हम सब संकल्प करें, इस पुलिस प्रांगण में जहां तक आवाज जा रही है, हम सबको इस बात का संकल्प करना है कि आगे आने वाले भविष्य में हम अपने उन पुलिस कर्मियों की शहादत के लिए अपने प्राणों के निछावर करने से किसी भी क्षण पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को हम सबको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जिस अच्छी तरीके से, जिस विशाल रूप में और जिस दिल के साथ में आप सब ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और उन परिवारों को, उन सभी लोगों को याद किया है, ये हर साल इसी तरीके का नमन होता रहेगा। मैं इसी विश्वास के साथ में इस बात को आपको कहना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे इस मंच के कोई भी हो, चाहे आप हो, यदि हम सब अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाएंगे तो हम इस बिहार पुलिस को बहुत ऊपर ले जाएंगे और इस देश के नागरिकों और इस बेतिया वासियों की जो उनकी दिल की इच्छा है कि जो सुरक्षा सर्वोपरि है, उसको हम निभा पाएंगे। धन्यवाद। मीडिया के साथीगण, आज हम लोग यहाँ पे पुलिस संस्मरण दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन हम लोग अपने उन सहकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने पिछले 1 वर्ष के दौरान देश में अमन चैन, भाईचारा एवं सामाजिक सहिष्णुता बनाए रखने के क्रम में कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है। आज ही के दिन 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में सीआरपीएफ के एक टुकड़े पर चीनी के आक्रमणकारियों के द्वारा एक अचानक हमला कर दिया गया था, जिसमें 11 सीआरपीएफ के कर्मी शहीद हुए थे। उसी के इसमें हम लोग ये पुलिस कमेमोरेशन डे हम लोग मनाते हैं आज ही के दिन। पिछले 1 वर्ष दिनांक 1/9/22 से लेके इस वर्ष अगस्त 31 तक भारत के कुल 189 पुलिस कर्मियों ने कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसमें मध्य प्रदेश के 18 लोग हैं, जम्मू कश्मीर के 8 लोग, असम के 2, मणिपुर में 8, लद्दाख के 1, आंध्र प्रदेश के 1, नागालैंड के 2, सीमा सुरक्षा बल के 22, छत्तीसगढ़ के 19, ओडिशा के 1, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 1, अरुणाचल प्रदेश के 2, राजस्थान के 1, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 15, गुजरात के 2, पंजाब के 3, भारत तिब्बत पुलिस बल के 5, महाराष्ट्र के 6, तमिलनाडु के 3, सशस्त्र सीमा बल के 5, हिमाचल प्रदेश के 7, उत्तर प्रदेश के 3, एनडीआरएफ के 1, झारखंड के 2, उत्तराखंड के 4, असम राइफल के 1, कर्नाटक के 16, पश्चिम बंगाल के 4, रेलवे सुरक्षा बल के 13, केरला के 2, दिल्ली के 3 शामिल हैं। और इसमें बिहार में 8 लोगों की नाम भी इसमें शामिल है, जिसका नाम अभी मैं ले रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास, सब इंस्पेक्टर नंदकिशोर यादव, एएसआई सतीश कुमार, एएसआई भुवनेश्वर सिंह, सिपाही राजेश कुमार, सिपाही विक्रांत भारती, सिपाही वाल्मीकि कुमार, सिपाही रवीश भारती। इसके साथ साथ बेतिया जिला बल के डीपीसी 155 राम जतन राय, जो लास्ट ईयर मार्च में होली के टाइम में बलतर थाना के ऊपर जो अटैक हुआ था, उसके दौरान इनको गोली मार दिया गया था, इनके मृत्यु हो गई थी 2022 में।
हम लोग शहीद हुए इन बहादुर पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही उनके द्वारा स्थापित आदेशों के प्रेरणा लेते हुए शौर्य पूर्ण सेवा भाव से कर्तव्य निर्वहन की प्रतिज्ञा लें। जय हिंद, जय भारत।